बारात भोजन के लिए पहुंची और उधर जो है सखियों ने अपनी गालियां शुरू करी। राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बताओ बबुआ लोग काहे देत गारी, बताओ बबुआ लोग काहे देत गारी। हम तुमसे पूछें ए धनुर्धारी, हम तुमसे पूछें ए धनुर्धारी, एक भाई गोर काहे एक भाई कारी, एक भाई गोर काहे एक भाई कारी। राजा दशरथ करे हैं होशियारी, राजा दशरथ करे हैं होशियारी, एक ही मर्दवा के तीन तीन नारी, एक ही मर्दवा के तीन तीन नारी। ओ बूढ़ा बाबा के, वशिष्ठ बैठे थे पास में, ओ बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी सफेद, ओ बूढ़ा बाबा की पकल पकल दाढ़ी, देखन में छोट लागे खाए भरी थारी, देखन में छोट लागे खाए भरी थारी। राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बताओ बबुआ लोग काहे देत गारी, बताओ बबुआ लोग काहे देत गारी। राम को देख के सब मस्ती में आ गई सखिया। सब उल्टा पुल्टा बोलती है, गाली भी गाली देना उल्टा पुल्टा हो गया सब मामला। सुध भूल गई राम, इस बनड़े की देख छवि को, सुध भूल गई राम, इस बनड़े की देख छवि को। कैसे कैसे गाली तो अयोध्यावासियों को देनी है ना, लेकिन गाली देत सतानंद जी को, गाली देत सतानंद जी को, वशिष्ठ जी को भूल गई ना, वशिष्ठ जी को भूल गई ना, क्यों? इस बनड़े की देख छवि को, खुद भूल गई राम, इस बनड़े की देख छवि को। गाली देत जनक जी को, गाली देत जनक जी को, दशरथ जी को भूल गई नाम, दशरथ जी को भूल गई ना, इस बनड़े की देख छवि को, सुध भूल गई राम, इस बनड़े की देख छवि को। गाली देत सुनैना जी को, गाली देत सुनैना जी को, कौशल्या जी को भूल गई ना,
उस लाज को भूल गई नाम, इस बनड़े की रेख छवि को शुद्ध भूल गई नाम, इस बनड़े की रेख छवि को। ये सब देखा लखन से, हसत देख जब लक्ष्मण जी को। क्यों देखा लखन हंस रहा है, क्यों हंस रहा है? हसत देख जब लक्ष्मण जी को, समझ गई शर्म की मारी पलटा नाम, शर्म की मारी पलटा नाम, इस बनड़े की देख छवि को शुद्ध भूल गई राम, इस बनड़े की देख छवि को शुद्ध भूल गई राम, इस बनड़े की देख छवि को। ऐसे आनंद बारात ने भोजन किया, पान वगैरह दिया गया, हाथ धुलवाए, जो भी सब रीति की, और बारात वापस वनवासी में आ गई। दशरथ महाराज सुबह उठे और गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे, प्रणाम किया और कहा, गुरुजी आपकी कृपा से मैं आज पूर्ण काम हो गया, सब कामनाएं पूरी। और फिर बार बार कौशिक मुनि विश्वामित्र के चरणों में प्रणाम करते हैं, आपके कृपा से महाराज सब कुछ संभव हो गया। ऐसे संतों को, मुनियों को दशरथ महाराज सम्मानित करते हैं। इस तरह कहते बहुत दिन बीत गए, महीनों बीत गए, बताते हैं। बारात में मौज ले रही, खाओ पियो, अपने नहाओ धोए, तेल लगाओ, मालिश और मजे ले रहे हैं। सवेरे रोजाना दशरथ महाराज जनक जी से कहते हैं, महाराज चले, सुनो, देखे जाके अयोध्या को भी, सब तो यहीं आए हुए हैं। जनक जी कहते हैं, आज आज और रुक जाओ। आज करके कई महीने निकाल दिए जनक महाराज ने, और एक दिन तो दशरथ महाराज ने कहा, विश्वामित्र जी महाराज आप कुछ करो ना जाके, वो तो रोज एक एक दिन करके ऐसे करते जा रहे हैं। अच्छा देखो, इतने दिनों से, महीनों से, दिनों नहीं महीनों से बारात है, लेकिन मेहमानी में कोई कमी नहीं आ रही है। रोजाना नया नया आनंद है। ये नहीं कि कल था वो आज ना, अलग अलग खाना, भोजन अलग अलग, रोजाना अलग। ये भी एक देखने वाली बात है, रोजाना अलग अलग मेहमान नवाजी हो रही है, अलग अलग तरीके से। अब बारात का दिल क्यों करे जाने का? ठाठ। बहुत दिवस बीते एही भांति, और जनु सने रज बंधे बराती। बराती तो ऐसे जैसे प्यार की रस्सी ने बांध दिया, जाने का नाम नहीं ले रहे, बराती भी ना ले रहे, न जाने का नाम, ना जनक छोड़ना चाहते। दशरथ महाराज को लगी है जाने की। विश्वामित्र जी ने शतानंद को बुलाया और अब जाके कहिए महाराज जनक को जाए, बहुत समय हो गया। और इस प्रकार जनक जी महाराज को कहा तो ठीक है, हाँ भर ली, और रनिवास में, महल में जाके समाचार पहुंचा दिया कि कन्याओं को तैयार करो, महाराज दशरथ जाना चाहते हैं। तैयारी होने लगी। माताएं पुनि पुनि बार बार पुनि पुनि सीय गोद कर ले ही, गोद में बिठाती हैं, दे आशीष, आशीर्वाद देती है, सिखावन दे ही, शिक्षा देती हैं,
हर माता को शिक्षा देनी चाहिए, पुत्री को दे दी जाती है शादी के बाद, देनी चाहिए। क्या हो संतत पियहि प्यारी, यह आशीर्वाद है, पति की प्यारी रहेगी। चिर अहिवात आशीष हमारी, तुम्हारा सुहाग अचल रहेगा, ये हमारा ये आशीर्वाद के रूप में है। शिक्षा क्या देंगी? शिक्षा ये देनी चाहिए, सास ससुर गुर सेवा करे, ये शिक्षा हर माँ को खासकर अपने लड़की पे शिक्षा देनी चाहिए। सास ससुर गुर सेवा करे, और पति रुख लखी आयसु अनुसरे। बेटी अपने सास ससुर की गुरु की सेवा करते रहना, अपने पति का रुख देख के काम करना, क्या चाहते हैं वैसे ही करना, आज्ञा मानना। ऐसी शिक्षा हर माँ को देनी चाहिए। आज की माएँ तो बेटी जा मोबाइल रिचार्ज करवा दिया तेरा, कोई भी दिक्कत हो मिस कॉल कर देना, यही शिक्षा है। और पूरा दिन माँ मेरी सास ये कर रही है, उसने आज ये करा, सारी हिस्ट्री यहाँ बता देती है। ये मुख्य कारण है लड़की के ससुराल में विषाद का कारण, झगड़े का कारण, ये मुख्य कारण है। लड़की के माँ बाप को चाहिए, जब लड़की विदा कर दी, ठीक है यहाँ रही वो रही, उसका घर तो वो है ना, उसका घर ये नहीं है। लड़की का घर शादी के बाद ससुराल है, यहाँ तो आए जाए ठीक है, आ जाए, उसका ये घर नहीं है, वो उस घर की मालकिन है। हमें चाहिए हम दखल ना दें, उनको आराम से रहने दें और खुद भी आराम से रहें। जितना दखल दोगे उतना गड़बड़। उनके रोजाना के काम में हमारा दखल देने का क्या मतलब है? नहीं मानते लोग, लेकिन देते हैं दखल, और इसी से परिवार बिखर रहे हैं, नहीं निभती। एक संत कहने लगे, पहले दिन जब शादी शुदी होती है, शादी होगी, दोनों आ गए घर पे, है ना, पहले साल लड़का बहू की सुनता है ना, मानता है। दूसरे साल उल्टा, बहू लड़के की मानती है, वो कहता है वो सुनती है। तीसरे साल क्या होता पता है? दोनों कहते हैं, मोहल्ला सुनता है, आपस में जूतम पजार, और मोहल्ला बैठ के अपने मौज लेता है। ये कोई संस्कार नहीं हुआ। ऐसे ही शिक्षा दें हम अपने बच्चे को, पुत्री को, बेटी को, वहां तो नाम कमाए ही कमाए, यहाँ का भी ऊंचा उठाए। लड़की देखो, जनक महाराज जब चित्रकूट में सीता जी से, अपनी पुत्री से मिले थे ना, और किस भेष में विदा की थी, सजा धजा के, और वहां किस भेष में देखी थी? साधु के भेष में। नाराज नहीं हुए, बड़ा गौरव महसूस किया। पुत्री पवित्र किए कुल दो, तूने दो कुलों को पवित्र कर दिया। ऐसे ऐसी शिक्षा देनी चाहिए। हम उल्टी शिक्षा दे देते हैं और फिर बेचारी लड़की परेशान रहती है। नहीं करना चाहिए।
शिक्षा दी माताओं ने पुत्रियों को, और तभी राम जी भाइयों सहित आए और कहा, मामा पिताजी ने हमको विदा होने के लिए यहाँ भेजा है आपके पास। वर को माता विदा करती है, दूल्हे को विदाई सास करती है, इसलिए आए, प्रणाम किया बार बार। माताओं ने पुत्रियों को सौंपा, उनके उनके पति को, और चलने चाहा। तभी बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम उमगी लोचन जल छाए। जनक महाराज अपने भाई के साथ ऋणिवास में पहुंच गए। खबर थी जाए, पुत्रियां तैयार हैं जाने के लिए, तो जाना जरूरी था। गए, पहुंचे वहां पर, और वो वहां का माहौल देख के जनक की आंखों में आंसू आ गए, जल आ गया। श्रीय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। लीनी राय उर लाई जाने की, मिटी महामर जाद ज्ञान की। महाराज ज्ञानी है, जनक महाराज अपने समय के परम ज्ञानी और विधेय है। शरीर से कोई लेना देना नहीं होता उसका, जनक महाराज का। हालांकि राजा हैं, सबका काम करते हैं, प्रजा को ठीक रखना उनका काम है, लेकिन अपने आप को आसक्त नहीं करते शरीर में। विधेय, बिना शरीर के हैं जनक महाराज, देह की परवाह नहीं करते। लेकिन आज वो ज्ञानी भी मर्यादा तोड़ दी। जैसे देखा पुत्रियों को, सीता को खासकर, ज्ञानी का ज्ञान चला गया। विधेय जो शरीर को कुछ नहीं मानते थे, अलग ही हो गए, विधेय हो गए। बैरागी, बैरागी को राग हो गया। बैरागी को किस बात का राग? लेकिन राज आज अनुराग में फंस गए। मंत्रियों ने समझा, महाराज आप ऐसे करेंगे तो हमारा क्या होगा? ये अवसर नहीं है ये सब करने का। बार ही बार सुताउर लाई, सजी सुंदर पालकी मंगाई। बार बार पुत्रियों को गले लगाते हैं और पालकियां सजाई गई। बहुविधि भूप सुता समझाई, नारी धर्म कुल कीरति सिखाई। बहुत प्रकार से अपने पुत्रियों को समझाया, नारी का धर्म बताया दशरथ महाराज ने, और अपने कुल की रीति बताई। हम कौन से कुल से हैं ये याद रखना, हम ऐसे कुल के हैं, हमारे कुल को याद रखना। दासी दास दिए बहु तेरे, अनेकों दासी दास दिए, जो भी प्रिय थे सीता जी को सब दिए। सीता चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हो गए, दुखी हो गए। राजा जनक ब्राह्मणों और मंत्रियों सहित विदा करने चले। चलते रहे चलते रहे चलते रहे। दशरथ महाराज कहते हैं, जनक महाराज आप जाइए ना, कब तक, कहां तक हमारे साथ जाओगे? आप जाओ, बहुत दूर आ गए। जनक जा ही रहे हैं,
महाराज दशरथ दृश्य से उतर के खड़े हो गए, आप पहले वापस जाओ, उसके बाद हम आगे चलेंगे। और फिर जनक जी ने हाथ जोड़ के कहा, करहूं कवन विधि विनय बनाई, महाराज मोहि दीनी बढ़ाई। आपने मुझे इतनी बढ़ाई दी, कैसे आपसे कहूं मैं सब। बार बार मांगहूं कर जोरे, सबसे करके राम जी के पास आते हैं जनक जी आखिर में, और कहते हैं राम जनक जानते हैं राम कौन है, जान गए थे कि भगवान है, तो हाथ जोड़ के कहने लगे, बारे बार मांगहूं कर जोरे, मन परिहर चरण जनि भोरे। मेरा मन आपके चरणों को छोड़े ना, यही मैं आप विनती करता हूं आपसे। कौशिक विश्वामित्र के चरणों में प्रणाम करते हैं। सुनो निस्बर दर्शन तोरे, आगमन कछु प्रतीति मने मोरे। बारात चली, कहते हैं बीच बीच बरबास करी, बीच बीच में रुक रुक के मगलोगन सुख देत, और अवध समीप पुनीत दिने, पहुंची आई जनेत। अवधपुर में पहुंची, बारात को सुन के बारात आ रही है वापस, और सब नगरवासी अयोध्या के प्रसन्न हो गए। सब ने अपने घरों को, बाजारों को, गलियों को, चौराहों को, दरवाजों को सजा दिया। कहते फल वाले, फल सहित, फल बाद में नहीं, पहले फल लग रहे, ऐसे वृक्ष लगाए, फल सहित वृक्ष लगा दिए। राजा के महल की शोभा तो क्या होगी। माताएं मंगल गान कर रही हैं, सजा रही हैं, साज सजा रही हैं। गुरु जी ने आज्ञा दी और अंदर अयोध्या में प्रवेश किया। करही आरती बारही बारा, बार बार माता आरती करती है। चार पुत्र, चार बहुएं देख के माताएं आनंद में हो गई। सखियां बार बार सीता के मुख को देखना चाहती है, बार बार गान करती है। चार सिंहासनों पर चारों बहुओं उनके पतियों के साथ बिठा दिया। जो भी कुछ यहाँ पर वो चलता है, मुंह दिखाई का शिष्ट प्रथा होती है। कौशल्या ने कहती है मैं तो राम को दे दिया, राम ही ले लेता। कई ने कनक भवन जो उन्होंने महाराज दशरथ से अपने लिए बनवाया था, वो सीता माता को मुंह दिखाई दे दिया। कनक भवन जिसमें सीताराम रहते थे, कनक भवन में। सुमित्रा कहती मेरे पास तो ऐसी कोई चीज नहीं है खास, पुत्र तो मैंने पहले दे रखे हैं, एक उनको राम जी को, एक भरत को। अब मैं माता पना भी दे देते हूं, मैं माँ, आज से इनकी माँ नहीं, आज से तुम इनकी माँ, मेरा माता पना भी गया, ये ले लो। अपने मुंह दिखाई, आज से मेरे पुत्रों की मात्र मुंह दिखाई हुआ। दान दक्षिणा दी गई, और जो कुछ वशिष्ठ जी ने कहा वो सब रीति की। विवाह के बाद की जो रीतियां की जाती हैं वो सब करी।
विश्वामित्र जी को महल में ही ठहरा दिया पास में, ताकि देखभाल होती रहे ठीक तरह से, दूर नहीं ठहराया, वही महल के अंदर ही ठहरा दिया। गुरु वशिष्ठ के सामने सारे पुत्रों समेत आके और सारी संपदा संपत्ति आगे रख दी, और लो जी गुरु जी ने अपना खाली लेग लिया और छुट्टी, अपना लेग लिया। पुरोहित हैं गुरु वशिष्ठ, सूर्य वंश के पुरोहित हैं, तो जो पुरोहित का लेग होता वो लिया और फिर विदा की अपने आश्रम को। गुरु वशिष्ठ जी चले गए। विश्वामित्र वही हैं। विश्वामित्र जी वहीं ठहर गए। वाल्मीकि रामायण में तो कहते हैं अगले दिन चले गए थे, लेकिन यहाँ तुलसी बाबा ने लिखा 6 दिन में गए, 6 दिन रुके हो। दशरथ जी ने ब्राह्मणों की स्त्रियों को, बहन बेटियों को, भांजियों को बुला के सब नेक दिया। और फिर महल में आए। महल में आके सब नारियों को, सब अपने महारानियों को बहुओं के सामने, बहु भी हाजिर हैं, जनक की बड़ी बड़ाई करी। हाँ, सीता और सारी बहनें खुश हो गई, हमारे पिता की बड़ाई हो रही। जो भी वहां जैसा स्वागत किया जनक ने, बड़ी बड़ाई की दशरथ महाराज ने नारियों के साथ। रानियां भी खुश हो गई, ऐसे जनक महाराज हैं। ऐसा कहते हैं, अगर बहू से बढ़िया बढ़िया गरम गरम खाना खाना है ना, उनके माँ बाप की बड़ाई करो, घर वालों की बड़ाई, पीहर वालों की बड़ाई कर दो, गर्मा गर्म आएंगे। हाँ, ये बड़ा वैसा तरीका है, कुछ नहीं लगता, पास से कुछ नहीं जाता। अगर गर्मा गर्म खानी है तो, अगर सूखी बासी खानी है तो फिर ठीक है। ऐसी बड़ाई सुन के और सीता और सारी बहनें खुश। जनक ने रानियों को पास बुला, बोले सुनो सारी की सारी, बहु लड़कनी, बच्ची अभी उम्र क्या है, बहु लड़कनी पर घर आई। दूसरे घर में आई है, नया इनके लिए तो सब यहाँ माहौल, इसलिए राखूं नयन पलक की नाई। जैसे पलकें आंखों को संभाल के रखती हैं, कुछ नहीं लगने देती, फटाक बंद हो जाएंगी, चोट नहीं लगने देती, कोई धूल मिट्टी नहीं आने देती, संभाल के रखती हैं। ऐसे ही तुमने इनको रखना है, बच्ची। और फिर जो है माताओं ने बाकी सबको विश्राम करने के लिए कहा, और राम को उठा के पलंग पे बिठा दिया। सभी माताएं बैठ गई सामने और देखने लगी, राम को देख रही सारी माताएं, और कहती हैं, मार्ग जात भयावनी भारी, के ही विधि तात ताड़का मारी। मुनि तिय तरी लगत पग धूरी, कीरति रही भवन भरी पूरी। कमठ पीठी पबि कोट कठोरा, नृप समाज महु शिव धनु तोरा। विश्व विजय जस जानकी पाई, आए भवन ब्याही सब भाई।
सकल मानुष कर मैं तुम्हारे, सकल मानुष कर मैं तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। माताएं कहती हैं, राम तुमने इतने बड़े बड़े राक्षसों को कैसे मारा? ताड़का को, सुभाव को, मारुस को तो फेंक दिया तुम, कैसे मारा? मुनि की जगह की रखवाली की तुमने, इतने दिन वहां रखवाली करते रहे। पत्थर की शिला को तुमने नारी बना दिया। जो शिव का धनुष किसी से हिला तक नहीं, तुमने ऐसे तोड़ दिया। ये तो आदमी के काम नहीं है। सकल अमानुष, मानुष के नहीं, अमानुष, जो आदमी नहीं उसके काम है ये। सकल अमानुष कर मैं तुम्हारे, ये तो आदमी के काम नहीं है। राम कहने लगे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। मैंने कुछ नहीं किया माँ, ये तो विश्वामित्र जी की कृपा से है। ये भी एक तरीका है, कर्ता मत बनो, कर्ता मैंने किया ना, फिर उसका भार अपने सिर पर आ जाएगा उस काम का, ठीक है ना। कर्ता नहीं बनो, करो और हवाले कर दो उसके ऊपर वाले के, तुम जानो। राम वही कह रहे, मैंने कुछ नहीं किया माँ, ये तो गुरु जी की कृपा से हुआ सब कुछ। और कहने लगे 5 मिनट का अब पूरा कर देते हैं। आज सफल जग जन में हमारा, माता कहती है हमारा जन्म सफल हो गया आज आपके देखी तात विधु बदन तुम्हारा। आपका चंद्रमा सा चेहरा देख के हमारा जन्म सफल हो गया। हम विधाता से एक ही विनती करती हैं, क्या? जा दिन गए, जितने भी दिन गए तुम्हें ही बिनु देखे, जितने दिन तुम्हारे तुमको देखे बिना हमारे गए हैं ना, हम विधाता से कहती हैं ते बिरंची जनी पार ही लेखे। वो विधाता हमारी उम्र में ना जोड़े, उन दिनों काट दे। ये हम विनती विधाता से करते हैं। ऐसा होना चाहिए, जितने दिन जाए भगवान की, ऐसा हो कि भगवान के दर्शन हो रहे हैं, भगवान को याद करते रहें, कोई दिन ऐसा खाली ना जाए बिना भगवान को याद। सब भाई भी सो गए, उसके बाद माँ राम जी भी विश्राम को गए और माताएं भी बबुओं को लेके सो गई, आराम किया। सुबह उठे, प्रातः क्रिया की, कंकन वगैरह खोलने की रीति की गई। अवध में आनंद और मंगल है। विश्वामित्र विदा मांगते हैं, राम कहते हैं गुरु जी आज रुक जाओ। ऐसे 6 दिन हो गए और फिर एक दिन तो खड़े हो गए, आज तो जाएंगे भाई, बहुत हो गया। मांगत विदा राव अनुरागी, सूतन समेत ठाढ़ भे आगे। दशरथ महाराज चारों पुत्रों को लेके हाथ जोड़ के सामने खड़े हो गए और बोले, नाथ, हे नाथ, सकल संपदा तुम्हारी, ये सब आपका है, एकदम जो कुछ, मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं अपने पुत्रों और रानियों के साथ आपका सेवक। ये वही दशरथ है
विश्वामित्र मांगने आए, बोला विप्र वचन नहीं कहे विचारी, विचार के नहीं मांगा, कुछ भी मांग लोगे तुम। आज सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। ये सब कुछ आपका है महाराज, हम तो आपके सेवक हैं, पिता पुत्रों और रानियों के साथ में। दर्शन क्या कहते हैं, करब सदा लरिकन पर छोहू, मेरे पुत्र कृपा बनाए रखना पड़ेगी ऐसे। और जब तक मैं हूं दर्शन देत रहब मुनि मोह, मुझे दर्शन देते रहे। ऐसा कह के अस कही राव सवेत सुत नारी, पुत्रों और रानियों के साथ परेहु चरण, चरणों में गिर गए सारे। मुख आवन बाणी, मुख से वचन नहीं निकलते दशरथ महाराज के, लेट गए सारे चारों भाई पुत्र और सभी नारियां, दशरथ भी साथ में, सब चरणों में लेट गए। उठाया विश्वामित्र जी ने और आशीर्वाद दिया सभी को। दीन अशीष विप्र बहुभाति, चले न रीति प्रीति कही जाती। विदा करने चले सभी भाई, राम और सारे भाई। विश्वामित्र जी राम जी के रूप को, दशरथ जी की भक्ति को और चारों भाइयों के विवाह उत्साह को मन ही मन सराहते जा रहे हैं। विदा किया, वापस आए, सभी अपने अपने घरों को चले। दशरथ जी पुत्रों सहित महल में आए। विवाह की बातें जहां तहां गाई जा रही है और तुलसी बाबा कहते हैं, निज गिरा पामैनी। मैंने क्यों लिखा ये, निज गिरा पामैनी, करन कारण राम जस तुलसी कहो, रघुबीर चरित अपार बारिधि, पार कवि कौने रहो, उपबीत व्याह उछाह मंगल, सुनी जे सादर गावही, बढ़े राम प्रसाद ते जन, सर्वदा सुख पावही। तुलसी बाबा कहते, मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए राम का यश गाया। जो भी उपबीत माने जगोपवीत संस्कार, विवाह वगैरह का संस्कार, उत्साह, मंगल, जो भी सुनेगा गाएगा वो सीताराम की कृपा को पाएगा, सब सुख उसे मिलेंगे। ऐसे तुलसी बाबा ने बालकांड को विराम दिया। सीताराम का विवाह का ये प्रसंग हमने गाया और सुना। सभी को सीता राम के विवाह की बहुत बहुत बधाई। जय श्री राम।